प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक डिनर मीटिंग कॉन्फ्रेंस था जिसमें काफ़ी बिजनेसमैन थे और आपस में एक मुलाकात का मौका था, शेयरिंग का मौका था। लोग ऐसे फोरम्स में कभी कोई कविता बोल देता है, कभी कोई स्पीच दे देता है। इस प्रकार से अपने संबंधों को मजबूत करते हैं और बिजनेस डील्स भी कई बार बातचीत में हो जाती हैं। तो जैसे कई और घटनाएं मैंने बताई है, इसमें एक व्यक्ति था जो नास्तिक था और बहुत बड़बोला था अपने नास्तिकपन के बारे में। और इसी मीटिंग में, इसी गैदरिंग में मैक्ले करके और एक शख्स थे जो परमेश्वर को मानते थे, विश्वास करते थे और अपने विश्वास के बारे में लज्जा नहीं करते थे, खुलकर बोलते थे। उसकी ईमानदारी के लिए, उसके बिजनेस एथिक्स के लिए शायद वो अच्छी तरह जाने जाते थे बिजनेस कम्युनिटी में कि कैसे ईमानदारी से अपना काम करते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है क्योंकि वो जो नास्तिक बड़बोला था वो जानता था कि ये यहाँ पर बैठे हैं, तो उन्होंने एक स्पीच दी और उस स्पीच में उसने बहुत ही निंदा वाली भाषा उपयोग करके परमेश्वर और परमेश्वर के एग्जिस्टेंस पे बहुत कुछ बोला। उस पर विश्वास करने वालों के लिए उसने मजाक बनाया और विशेषकर उसने प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को अटैक किया। बहुत बुरी और भद्दी बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोली, है ना। और मैं सोचता हूं कि ज्यादातर नास्तिक लोग सिर्फ प्रभु यीशु को सबसे ज्यादा अटैक क्यों करते हैं, पश्चिमी देशों में भी, है ना। इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सत्य है। सत्य को ही अटैक करके उनको मजा आता है ना। लेकिन सत्य को आप अटैक करें तो क्या सत्य सत्य नहीं रहेगा? सत्य तो सत्य ही रहेगा। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो उसने बहुत उसका नाम नहीं दिया गया है जिस लेख को मैंने पढ़ा, लेकिन उसने बहुत ही जहर उगला और फिर बैठ गया। वातावरण बड़ा गंभीर हो गया, मानो के वातावरण में से बिजली चल गई हो, इलेक्ट्रिसिटी चल गई हो। सब चुपचाप हो गए, है ना, और खामोशी हो गई। और उस खामोशी को तोड़ने के लिए सब समझ रहे थे कि मैक्ले को चोट पहुंचाने के लिए इसने सबसे ज्यादा ऐसा जहर उगला। तो फिर किसी ने उस एकदम जो खामोशी आ गई थी उसको तोड़ने के लिए कहा कि मिस्टर मैक्ले, क्या आप कुछ नहीं बोलेंगे? और तब सब इंतजार कर रहे थे कि ये क्या बोलेंगे। तो मिस्टर मैक्ले फिर उन्होंने बोलना शुरू किया कि देखो सज्जनों, कि आप लोगों के साथ मुझे ये सारे शब्द सुनने पड़े जो निंदा से भरे हुए थे और मानो के गालियां ही थी। और मैं सोच रहा था, जब मैं सुन रहा था, कि मैं क्या बोलूंगा इसके बाद, क्योंकि मैं चुप तो रह नहीं सकता। तो मैं थोड़े शब्दों में ये बात बताना चाहता हूं कि आप में से कई लोग मुझे बहुत करीबी से जानते हो, सालों से हमारा जान पहचान है, संबंध है, डीलिंग्स है। और आप में से कई लोग मेरी पत्नी को भी जानते हो और आप जानते हो कि वो मेरे लिए कितनी मूल्यवान है और मैं कितना उसका कर्जदार हूं।
और जो हमारे परिवार और मेरी पत्नी की जो अंडरस्टैंडिंग और प्रेम और खुशी रही है, ये आप लोगों ने सबने देखी है। अगर कोई मेरी इस पत्नी के विरुद्ध कुछ बोल दे, कोई अश्लील बात बोल दे, तो मैं सह नहीं पाऊंगा, है ना? लेकिन ये व्यक्ति जो अपनी अज्ञानता और अंधेपन में उसके विरुद्ध बोल रहा है, जो इस पृथ्वी पर के सबसे करीबी रिश्तेदार से मुझसे ज्यादा करीब है, वो व्यक्ति जिसने मेरे लिए अपनी जान दी है, जो कोई ना करता मेरे लिए, इस व्यक्ति ने उसके विरुद्ध बोला है। और मैं क्या कर सकता हूं? बस मैं आप लोगों के बीच में यह कह सकता हूं कि मेरा हृदय प्रभु यीशु मसीह का वफादार रहेगा, जो पापियों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया और आज प्रभु और मसीह है सबसे ऊंचे स्थान पर, है ना? और जब उन्होंने ये थोड़े शब्द बोलकर वो बैठ गए मैकले, तो एक चश्मदीन गवाह ने इस बात को बताया, जिसने लेख लिखा है कि 2 लोगों को छोड़कर बाकी सब खड़े हो गए और तालियां बजाकर उत्साह के साथ कहने लगे, हुर्रे मैकले। बताइए। और एक तो इतना दीवाना सा हो गया, जबकि बिजनेस मीटिंग में ऐसी बातें बोली नहीं जाती, लोगों को शर्म आती है या इसको नॉन एथिकल मानते हैं, सही नहीं मानते, लेकिन एक तो इतना उत्साहित हो गया, उसने उठकर बोला 3 चीयर्स फॉर जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के लिए 3 चीयर्स, मानो कि जैसे कोई सेंचुरी मार देता है क्रिकेट में। ये हुआ, है ना? उसने कितना भी जहर उगला, लेकिन मैकले सत्य के लिए खड़ा रहा। उसने उसके विरुद्ध, उसके व्यक्तित्व के विरुद्ध, उस दुश्मन के भी कुछ नहीं बोला। और मुझे अचंभा होता है कैसे एक संपन्न व्यक्ति जो एस्टैब्लिश्ड है, सब कुछ है उसके पास दुनिया में, वो कैसे अपने स्वामी और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करता है ना? उस प्रेम के खातिर वो लज्जा सहने को भी तैयार है। दुनिया में बहुत सारे धार्मिक लोग हैं, बहुत, आजकल तो बहुत ही ज्यादा धार्मिक लोग दुनिया में दिखते हैं, लेकिन धर्म के बढ़ने से बुराई कम नहीं हुई, बुराई और बढ़ी। यानी धर्म और परमेश्वर का कोई संबंध नहीं है ना? परमेश्वर का मनुष्य के साथ संबंध है, या मनुष्य के साथ संबंध बनाना चाहता है। और ज्यादातर धार्मिक लोग जो धर्म के ठेकेदार होते हैं, है ना, धर्म का नारा मारते हैं, वो औरों को गाली देने में, मरने में, मारने में हमेशा तैयार रहते हैं, है ना? और एक बार जब प्रभु यीशु मसीह को ऐसे ही धर्म गुरुओं ने पकड़कर रोमी गवर्नर पोंटियस पायलट के सामने जब उसको लाया, तो क्या घटना हुई? उसका नाम पिलातुस था गवर्नर का। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू ये बात अपनी ओर से कहता है या औरों ने मेरे विषय में तुझसे कही? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और महायाजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा, तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता,
परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है, क्योंकि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। प्रभु यीशु ने कहा, मेरा राज्य इस जगत का नहीं। अगर मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते। प्रभु यीशु का राज्य आ रहा है, दूर नहीं है। और उसने अपने सेवकों को, चेलों को कभी भी लड़ना और हिंसा करने की आज्ञा नहीं दी। जो सो कॉल्ड ईसाइयत के नाम पे लड़ते हैं या लड़ाइयां हुई हैं, उन्होंने प्रभु यीशु की आज्ञा नहीं मानी। उन्होंने अपने ही मन से एक धर्म बनाकर उसके लिए लड़ा, उससे कोई लाभ नहीं हुआ। प्रभु यीशु ने खुद दुख उठाया और अपने शिष्यों को भी वो यही कहता है। इतिहास बताता है कि जितना प्रभु यीशु के लोग सताए गए, उतना ही वो ज्यादा बढ़े। ये एक भेद की बात है। लिखा है वचन में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का रिश्ता इस संसार के साथ प्रेम का है, प्रेम पर आधारित है। क्योंकि वो लोगों से प्रेम करता है, इसलिए दुष्ट संसार आज भी चल रहा है। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि मनुष्य पाप में मर के नाश होके नरक चला जाए, जहां पर अनंत काल के लिए उसकी आत्मा जलेगी। लेकिन परमेश्वर जबकि इंतजार कर रहा है, लेकिन न्याय नहीं टलेगा। अगर एक व्यक्ति पाप में बना रहेगा, निश्चित रूप से परमेश्वर का दंड उस पर आएगा। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव अर्थात पश्चाताप का अवसर मिले। परमेश्वर चाहता है कि आपको, अगर आपने अब तक पाप से मन नहीं फिराया, आपको पश्चाताप का अवसर मिले। और जब पापी पश्चाताप करके विश्वास करते हैं, तब वो प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं, यानी परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। उसने हमसे प्रेम किया। शिमोन पतरस प्रभु यीशु का एक प्रिय शिष्य था, और जब प्रभु यीशु मसीह अपने कलवरी के क्रूस के बलिदान देने के बाद, जो बलिदान उसने हमारे पापों के लिए दिया, जब वो तीसरे दिन जी उठा, तो 40 दिन अपने शिष्यों के साथ रहकर उनको परमेश्वर के राज्य की बातें सिखाई। और फिर प्रभु पतरस से बात करता है, जो निराश हो गया था, है ना। और प्रभु यीशु चाहता था कि पतरस उसकी भेड़ों का ध्यान रखे, प्रभु यीशु की भेड़ों का, यानी जो प्रभु यीशु पे विश्वास करेंगे उनका ध्यान रखे, उनको सिखाए, उनकी अगुवाई करे, है ना। तो ये घटना है। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, योना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हां प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, योना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हां प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, योना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को
चरा। वापस जाने से पहले प्रभु यीशु ने एक ही बात पतरस के दिल में बिठाई, पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्या तेरे हृदय में मेरे प्रति प्रेम है? मैंने तो अपना प्रेम तुझे दिखा दिया कि मैं तेरे लिए, तेरे पापों के कारण कलवरी के क्रूस पर जाकर वो भयानक दुख सहा, अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि तू बच जाए। लेकिन पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्या आप प्रभु यीशु से प्रेम रखते हैं? प्रेरित पौलुस कहता है, जिस प्रभु यीशु ने मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर अपने आप को दे दिया, ऐसा प्रेम कहां मिलेगा? है ना? इसलिए आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, अपने पापों से पश्चाताप कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।